आज हम बीए फाइनल ईयर के इतिहास विषय के बारे में इस कक्षा में परिचर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, हमने पिछली कक्षा में प्रतिहार वंश के बारे में अध्ययन किया था। प्रतिहार और विशेषकर मंडोर के प्रतिहारों के बारे में, और मंडोर के प्रतिहारों के बाद में हमने जो प्रतिहार की 36 शाखाएं थी उनमें से कुछ और भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज तक फैली हुई थी, उनके परम प्रतापी साम्राज्यवादी और पराक्रमी शासकों और विशेषकर नागभट्ट सेकंड और मिहिर भोज के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। आज हम एक ही राजपूताने के अन्य वंश के बारे में अध्ययन करेंगे और उस वंश का नाम है शाकंभरी के चौहान। इन्हें चहमान भी कहा जाता है और शाकंभरी का जो क्षेत्र है वो मूलतः सांभर के आसपास का इलाका है। अब हम बात करते हैं, जो शाकंभरी के चौहान लोग हैं ये अग्निवंशीय है। अग्नि वंश या अग्नि कुल, ये अग्नि वंश से संबंधित है या अग्नि कुल से संबंधित है। यद्यपि सभी विद्वान एवं इतिहासकार इस बात पर एक मत नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग यही मानते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में एक विधान है। एक कवि हुए हैं चंद्रवरदाई। एक कवि हुए हैं चंद्रवरदाई। उनके अनुसार आबू पर एक यज्ञ का आयोजन किया गया और उसके अग्नि कुंड में चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार की उत्पत्ति हुई। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति हुई वो आबू के अग्निकुंड से हुई है। देखिए, अब हम सीधे आ जाते हैं शाकंभरी के चौहान वंश के बारे में। वासुदेव 551 ईस्वी। देखिए, जो शाकंभरी में चौहान वंश की शुरुआत की थी उस व्यक्ति का नाम वासुदेव था। शाकंभरी के चौहानों का आदि पुरुष ठीक है। शाकंभरी के चौहानों के आदि पुरुष का नाम वासुदेव था। उसने इसके आसपास के क्षेत्र को जीता और अपनी राजधानी अहि छत्रपुर स्थापित की। राजधानी अहि छत्रपुर स्थानांतरित की, यानी अहि छत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया। सांभर झील का भी निर्माण करवाया। सांभर झील निर्माता भी चौहान शासक या चौहान शाकंभरी का प्रथम चौहान जो आदि पुरुष था वासुदेव वही था। देखिए, इनके बारे में एक जानकारी मिलती है। एक बिजोलिया शिलालेख या अभिलेख, जो बिजोलिया का अभिलेख है, उस अभिलेख के अनुसार जो ये चौहान हैं ये ब्राह्मण वंश के माने गए हैं, ब्राह्मण। और इन लोगों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। इस अभिलेख में इन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। देखिए, जो वासुदेव था यह आदि पुरुष था। इसने आसपास के क्षेत्र को जीता और अहि छत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया और सांभर झील का भी निर्माण करवाया। लेकिन इसने कोई बहुत बड़ी उपाधियां जैसे महाराजा, धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, ऐसी कोई राजाओं का राजा, सम्राटों का सम्राट, ऐसी एकराट, ऐसी उपाधि धारण नहीं की। तो इनके बाद में जो व्यक्ति हुआ प्रसिद्ध, उसका नाम था सिंहराज। यह प्रथम चौहान व्यक्ति था या प्रथम चौहान शासक था जिसने महाराजा धीराज
उपाधि धारण की। प्रथम व्यक्ति था सिंहराज, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इनके बाद जो दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए उनका नाम था विग्रहराज सेकंड। देखिए, विग्रहराज सेकंड ने अहिल पाटन चालुक्य राज्य था या सोलंकी राज्य, अहिल पाटन, वहां के शासक मूलराज फर्स्ट को पराजित किया। इनकी उपलब्धि में था, इन्होंने अहिल पाटन के शासक मूलराज से प्रथम को पराजित किया। और भड़ोच एक स्थान है गुजरात में, भड़ोच में अपनी कुल देवी आशापुरा माता मंदिर बनवाया, मंदिर का निर्माण। देखिए, जो विग्रहराज सेकंड था उसके बारे में दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। पहला तो उन्होंने अहिल पाटन के शासक मूलराज सेकंड को पराजित किया और भड़ोच में, एक गुजरात का शहर है जिसे भड़ूच भी कहते हैं, वहां पर अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर निर्माण करवाया। विग्रहराज के पास बाद में जो प्रमुख शासक हुआ उसका नाम है अजयराज। इनका शासनकाल 1113 से 1133 तक रहा। अजयराज का जो शासनकाल है वो 1113 से 1133 तक रहा। ठीक है, इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। अजमेर नगर की स्थापना की और उसे शाकंभरी राज्य की राजधानी बनाया। और इनके काल की दूसरी प्रमुख घटना यह है कि इनके सिक्कों पर इनकी रानी सोमल देवी या सोमलेखा का नाम मिलता है सिक्कों पर। इनके सिक्कों पर इनकी जो रानी थी सोमल देवी या सोमलेखा, उसका नाम मिलता है। तो हम बात कर रहे थे शाकंभरी के चौहानों के बारे में। शाकंभरी के चौहान शासक या चहमान शासक, देखिए ये अग्नि कुल से संबंधित थे। ये सांबर के आसपास का इलाका ही मूलतः शाकंभरी कहलाता है। चंद्रवरदाई के अनुसार दानवों से प्रताड़ित इस धरती को बचाने के लिए वशिष्ठ ऋषि ने माउंट आबू पर एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में 4 जातियों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न या अग्निवंशीय कहा गया, जिनमें चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार थे। उनमें से एक लोग ये भी थे। जो शाकंभरी के चौहान है उनका प्रथम यशस्वी व्यक्ति वासुदेव फर्स्ट था, जिसने 521 ईस्वी में 51 ईस्वी में शाकंभरी राज्य की शुरुआत की या आदि पुरुष के रूप में अपने साम्राज्य का प्रयास किया। आसपास के क्षेत्रों को जीता, अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया और सांबर झील का निर्माण करवाया। इसी के समय एक बिजोलिया अभिलेख भी हमें मिलता है। उस अभिलेख में इन चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। उसके बाद में सिंहराज नाम का व्यक्ति हुआ, जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। उसके बाद विग्रहराज सेकंड हुए। उन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज फर्स्ट को पराजित किया और आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण
करवाया। उसके बाद अजय राज हुए, इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की, अजमेर को राजधानी बनाया और इनकी पत्नी का नाम सोमल देवी या सोमलेखा था, जिसका कि सिक्कों पर उल्लेख मिलता है। तो इस सत्र में इतना ही, आगे और पढ़ेंगे अगले 2 बादशाहों के बारे में, अर्णोराज और बीसलदेव के बारे में। धन्यवाद।